हेलो फ्रेंड्स, पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखे थे डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस फार्मूला का कॉन्सेप्ट और उस पर एक एग्जाम्पल देखते थे। आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट of the circumcenter of the triangle whose vertices are a 5, -1, b -1 5 and c 6, 6. Also find its radius. Find the coordinate of the circumcenter of the triangle whose vertices are a 5 into -5, -1, b -1, 5 and c 6, 6. Also find its radius. Find the coordinate of the circumcenter of the triangle. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे। चूँकि बोल रहा है सर्कम सेंटर, तो इसका सर्कम सेंटर एक सर्किल बना लेंगे जो कि तीनों मान लो ये मेरा सर्किल है। ओके, ये मेरा सर्कम सेंटर हो गया जो कि ये रेडियस हो जाएगा। सर्किल अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। चलो, ये मेरा हो गया ए, ये हो गया आपका बी और ये हो गया आपका सी। ए मेरा कितना है 5, -1, बी कितना है -1, 5 एंड सी कितना है 6, 6। ओके, हमको निकालना है सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। तो ये कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लो कि अगर ओ हो, इसको मान लो अल्फा, बीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि किसी भी सर्किल का रेडियस सेम होता है, तो ये भी सर्किल के अनुसार ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ और ये भी। तो लिखेंगे चूँकि रेडियस, चूँकि ऑल रेडियस ऑफ सर्किल आर सेम, इसीलिए देयरफॉर AO इक्वल टू BO इक्वल टू OC, AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। अगर इसको स्क्वायर कर दें, AO स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर। अंडरस्टैंड? नाउ हम लोग दो रिलेशन ले लेंगे। एक बार ये दोनों को इक्वल कर दूंगा, एक बार ये दोनों को इक्वल करूंगा और एक बार ये दोनों के इक्वल करूंगा। मेरे पास 3 इक्वेशंस होंगे। यू अंडरस्टैंड? और इस तीनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए, तो टेकिंग फर्स्ट टू रिलेशंस दैट इज AO स्क्वायर। AO ये है, तो इसको हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा माना, तो क्या हो जाएगा AO स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फ़ा -5 का स्क्वायर प्लस बीटा +1 का स्क्वायर इज इक्वल टू BO स्क्वायर अल्फ़ा +1 का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस प्लस दैट इज अल्फ़ा +1 का स्क्वायर प्लस बीटा -5 का स्क्वायर। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखे हैं डिस्टेंस फार्मूला से, और इसको अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं
तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा इजकल टू बीटा। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सिमिलरली टेकिंग लास्ट टू रिलेशन। जब हम लोग लास्ट टू रिलेशन देखेंगे तो बी ओ स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। बी ओ कितना है, बी ओ ये है बी ओ, यानी अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का स्क्वायर। यस और नो, दैट इज अल्फा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी ओ स्क्वायर, अल्फा माइनस 6 का स्क्वायर बीटा माइनस 6 का स्क्वायर, अल्फा माइनस 6 का स्क्वायर प्लस बीटा माइनस 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। सिमिलरली इसी को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू आ जाएगा, और वो x का वैल्यू आपका आ जाएगा 28/3। ओके, तो x आ गया अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा 28/3। तो अल्फ़ा 28/3, तो अल्फ़ा इजकल टू बीटा है ना, तो इसलिए फ्रॉम 1, इसलिए क्या आ जाएगा, चूँकि अल्फ़ा इजकल टू 28/3 है। यस और नो, देखिए यहाँ से अल्फा इजकल टू 28/3 फ्रॉम इक्वेशन 1, बीटा इजकल टू कितना हो जाएगा 28/3। ओके, इसीलिए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसीलिए कोऑर्डिनेट ऑफ सरकम सेंटर 28/3 कोमा 28/3। नाउ सेकेंड हम लोग को फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्किल या रेडियस ऑफ सरकम सेंटर। अंडरस्टैंड, तो रेडियस मेरा ये होगा, कोई एक फाइंड करना है। यस और नो, तो मान लो कि ए ओ मेरा एक रेडियस है। ओके, तो ए ओ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस है यानी आर स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका एक्स यानी अल्फ़ा माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज अल्फ़ा कितना है 23/8 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस बीटा भी 28 है 28/3 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 1250/64। नाउ इसीलिए रेडियस कितना हो जाएगा r अंडर रूट 1250/64। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हम लोग को कितना आएगा 25√2/8। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3। 2 points O 0,0 and A 3,√3 with another point P with another point P from an equilateral triangle form an equilateral triangle. Find the coordinate of P.
find the coordinate of P. ओके, तो सबसे फर्स्ट हम लोग को समझना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। ऐसा ट्रायंगल जिनका तीनों साइड्स बराबर होते हैं उसको हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट्स दिया है, O और A, तो 2 पॉइंट्स ले लिए। ये आपका हो गया O और ये हो गया आपका A। पॉइंट O का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0,0 एंड A का कोऑर्डिनेट दिया है 3,√3। अंडरस्टैंड। अब बोला कि विथ द अदर पॉइंट्स P एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म। कह रहा है कोई पॉइंट P ऐसा होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो कोई पॉइंट ऐसा लेना है जो इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करे। तो हमने मान लिया कि ये पॉइंट एक मेरा पॉइंट P है जिसका हम लोगों ने कोऑर्डिनेट मान लिया h, k, और ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो अगर ये पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है इसका मतलब कि तीनों साइड्स इक्वल होंगे, ये भी और ये भी, तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो सॉल्यूशन करें, मान लेंगे लेट पॉइंट P B H, K। ओके, नाउ चूंकि सिंस ट्रायंगल POA is an equilateral triangle, therefore all sides are equal, that is OA equal to OP equal to AP, OA equal to OP equal to AP, yes or no, AP। अगर इसको हम लोग स्क्वायर कर दे तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर। अब हमारे पास यहाँ से फर्स्ट 2 रिलेशन ले लेंगे, फिर सेकंड 2 रिलेशन लेंगे, फिर ये ले लेंगे, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखे हैं। और जैसे ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे हम लोग का वैल्यू h और k का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद आपको मिल जाएगा h और k का वैल्यू। आई थिंक कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका k का वैल्यू आ जाएगा, h का वैल्यू आ जाएगा 0, k का वैल्यू आ जाएगा 2√3 एंड h का वैल्यू आ जाएगा 3, k का वैल्यू आ जाएगा -√3। ये आपका आंसर होगा। जिस तरह हम लोगों ने इससे पहले एग्जाम्पल किए हैं, 2 ले लेंगे, फर्स्ट 2, लास्ट 2 एंड अगेन। आई थिंक 2 ही में 2 ही अननोन है, 2 ही क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। प्लीज़ यू सॉल्व। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं 4। इफ O is the origin, if O is the origin and if the coordinate of and if the coordinate of 2 points Q1 and Q2 are x1 y1 and x2 y2, respectively, then prove that OQ1 dot OQ2 cos angle Q1 OQ2 is equal to x1 x2 plus y1 y2।
कहता है कि इफ ओ इज़ द ओरिजिन, इफ ओ इज़ द ओरिजिन, ले लेंगे हम लोग ओ इज़ द ओरिजिन। मान लीजिए कि ये मेरा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ओ इज़ द origin. If O is the origin, if the coordinate of 2 points Q1 and Q2, x1 y1 and x2 प्रूव डाट देना। अब 2 पॉइंट्स लिया हमने, ये मान लीजिए कि Q1 और ये आपका Q2। Q1 का आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 एंड Q2 का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। देन प्रूव डाट Q1 Q2 सॉरी OQ1 OQ2। तो हमको जो प्रूव करना है उसमें क्या है OQ1, तो इससे मिलाना पड़ेगा OQ1 OQ2 cos Q1 O थीटा 2 Q1 O थीटा 2 ये इज इक्वल टू x1 x2 प्लस y1 y2। नाउ एक मेरे पास एक ट्रायंगल हो गया, ये एक आपको दिख रहा हो इन ट्रायंगल Q1 O Q2, Q1 O Q2 या Q2 O Q1, Q1 O Q2। हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि जब हम लोग साइड्स के डिस्टेंस के साथ अगर एंगल की बात करते तो हम लोग एक रूल होता है जिसको हम लोग यूज करते हैं, जिसका नाम है यूजिंग कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है कि ये जो डिस्टेंस होगा Q1 Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ Q1 का स्क्वायर प्लस ओ Q2 का स्क्वायर माइनस 2 ओ Q1 ओ Q2 कॉस ये थीटा, तभी तो ये थीटा आएगा इसमें थीटा है ना। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल इतना यूजिंग कोसाइन रूल ने हमने क्या बोला Q1 Q2 का स्क्वायर, Q1 Q2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ Q1 का स्क्वायर, Q1 ओ Q1 का स्क्वायर प्लस ओ Q2 का स्क्वायर माइनस 2 ओ Q1 ओ Q2 कॉस Q1 ओ Q2 कॉस Q1 ओ Q2। ये तो मिल रहा है हमको, ये तो मिल रहा है कि ओ Q1 ओ Q2 ये। अब हमको ये लाना है, तो इसमें डिस्टेंस है, यहाँ से आएगा क्या, बताइए क्या हुआ Q1 Q2 x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से आएगा ये तो 0 0 है कोऑर्डिनेट, 0 0 क्या होगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर आ गया, ये और ये दोनों आ गया। ये तो हमको ऑलरेडी पता है 2 ओ Q1 ओ Q2 कॉस Q1 ओ Q2। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2 x1 x2 प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2 y1 y2 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस में 2 ओ Q1 ओ Q2 कॉस एंगल Q1 ओ Q2। अब यहाँ से देखिए ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया -2 कॉमन ले लिया हमने, क्या हो गया x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया माइनस में 2 ओ Q2 कॉस एंगल Q1 ओ Q2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल और पॉलीगॉन। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एरिया पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।